हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जी के ज्ञान फॉर सक्सेस। जैसे आप सभी को पता है कि रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय रह गए हैं और एग्ज़ाम के डेट कभी भी जारी कर दिए जा सकते हैं। आप इस एग्ज़ाम के रेस से बाहर ना हो जाएं, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम समय में उन सभी प्रश्नों को आप तक लेके आऊं जो रेलवे में पिछले 15 से 20 सालों में रिपीट हो रहे हैं और इस साल भी उन सभी प्रश्नों के पूछे जाने का 99% चांसेस है। तो आज हम बायोलॉजी के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन है आपका डॉल्फिन, बाघ, मानव, मगरमच्छ। तो इसका सही जवाब है मगरमच्छ। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। ऑप्शन है फल, कलिका, पुष्प, पुष्पकर्म। तो पुष्प इसका सही जवाब है। मानव के हाथ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है। ऑप्शन है आपका कैरिनोबैक्टीरियम, एसेरिशिया कोलाई, वाइब्रियो कोलेरी, बेसिलस एंथ्रेसिस। तो इसका सही जवाब है एशेरिशिया कोलाई। निम्नलिखित में वो कौन वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचलन की व्याख्या की थी। ऑप्शन है आपका लुवेनहक, विलियम हॉर्वे, जॉन ग्रेगो मेंडल, रोनाल्ड रोन्स। तो इसका सही जवाब है विलियम हॉर्वे। अगला क्वेश्चन है विषाणु क्या होता है। ऑप्शन है आपका प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही जवाब है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। ऑप्शन है आपका खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह। तो इसका सही जवाब है टांगों में। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन दिए हैं आपका स्टॉकमैन, इवानोवस्की, स्टिनले, स्मिथ। तो इसका सही जवाब है इवानोवस्की। आलू किस कुल से संबंधित है। सोलेनेसी, कॉम्पोजिटी, ग्रेमिनी, क्रूसीफेरी। तो इसका सही जवाब है सोलेनेसी से। याद रखें आलू और टमाटर सोलेनेसी संबंधित एग्जाम में मैक्सिमम इन्हीं दो सब्जी का नाम लिए जाते हैं, आलू और टमाटर का। और अन्य भी किसी सब्जी का अगर नाम पूछा जाता है और वो किस कुल से संबंधित है तो ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली और ज़्यादातर जो सब्जियां होती है वो सोलेनेसी से ही संबंधित होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन है आपका ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, ब्रेड की मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ब्रेड की आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए, ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए। तो इसका सही जवाब है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। वृक्ष की आयु किसके द्वारा वर्षों में निर्धारित की जाती है। ऑप्शन है इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। तो इसका सही जवाब है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस के फूलों की डलिया वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन है आपका साइकोन, यूस्पोंजिया, ल्यूकोसोलिनिया, यूप्लेक्टेला। तो इसका सही जवाब है यूप्लेक्टेला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणु का पोषण, जड़ों को लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण। सही जवाब है ऑक्सीजन का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क। तो इसका सही जवाब है लेमार्क। बी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं, उसके रक्त में प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन और रोग प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। तो इसका सही जवाब उसके रक्त में प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। ऑप्शन है आपका टीबी का टीका, एड्स का टीका, पोलियो का टीका, चेचक का टीका। तो इसका सही जवाब है चेचक का टीका। स्केरीज द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन है आपका टीनियासिस, निद्रा रोग, लीवर रॉट, स्केरियासिस। तो इसका सही जवाब है स्केरियासिस। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो इसका सही जवाब विषाणु।
बता दूं, हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते काटने से होता है। जब कुत्ता किसी को काटता है तो उसके दंत में जो विषाणु उत्पन्न जो वायरस रहता है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हाइड्रोफोबिया नामक रोग उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन है आपका पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। तो इसका सही जवाब है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ऑप्शन है आपका CO2, CO, NO2, SO2। तो इसका सही जवाब है NO2। HIV निम्न में से किसी से संबंधित है? ऑप्शन है आपका कैंसर, प्लेग, हेपेटाइटिस, एड्स। तो इसका सही जवाब है एड्स। एड्स का कारण क्या होता है? ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। तो एड्स वायरस के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, कुने निम्न में से किसी से प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपका पेपेवर से, केनाविस से, सिनकोना से, एकोनोटिसस से। तो इसका सही जवाब है सिनकोना से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य पाए जाने वाला सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका हेलोटिज्म, पैरासिटिज्म, सेप्रोफाइटिज्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हेलोटिज्म। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ऑप्शन है आपका प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड। तो इसका सही जवाब है बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, जल से बाहर आने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उसका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाते हैं, वे जल में नहीं चल पाती है। तो इसका सही जवाब है वह श्वास नहीं ले पाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? ऑप्शन है आपका तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा, कंगारू। तो इसका सही जवाब है हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रम किसी से संबंधित है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क, नाड़ी। तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है आपका पत्ता, तना, जड़, छाल। तो इसका सही जवाब है छाल। एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न करता है? तो इसका ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती, पुष्प। तो इसका सही जवाब है तना। तो अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ानहीन पक्षी निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन है आपका शुतुरमुर्ग, एल्वेड्रस, कीवी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कीवी। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन है आपका मेरुदंड, जांघों की हड्डी, रिब केज, भुजाओं की हड्डी। तो इसका सही जवाब है जांघों की हड्डी। चर्बी को पचाने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह किससे स्रावित होता है? ऑप्शन है आपका श्लेष्मा से, पेट से, अग्नाशय से, यकृत से। तो इसका सही जवाब है यकृत से। अगला क्वेश्चन, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में किसकी अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है आपका शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी, वृद्ध। तो इसका सही जवाब है वृद्ध। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ऑप्शन है आपका A, B, O, AB। तो इसका सही जवाब है AB। अगला क्वेश्चन है, पादपों में बना खाद्य पदार्थों पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका जाइलम, कार्टेक्स, फ्लोएम, पीथ। तो इसका सही जवाब है फ्लोएम ऊतकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? ऑप्शन है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। खसरा निम्नलिखित में से किस संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन है आपका विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो इसका सही जवाब है विषाणु। अगला क्वेश्चन है, निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन है आपका सन, पटसन, जूट, कपास। तो इसका सही जवाब है कपास। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है? ऑप्शन है आपका जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, CO2 का अवशोषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब प्रकाश का अवशोषण।
दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? ऑप्शन है आपका माइक्रोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, खमीर। तो इसका सही जवाब है लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन है आपका एरिल, मासल पुष्पसन, मध्य फलभिति, बीज पत्र। तो इसका सही जवाब है एरिल। अगला क्वेश्चन है किस पौधे के बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते? तो ऑप्शन है आपका ईख, मूंगफली, बादाम, साइकस। तो इसका सही जवाब है मूंगफली। डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल किसने दिया था? तो ऑप्शन है आपका डाल्टन, साल्क, वाटसन एंड क्रिक, लुवेनहक। तो इसका सही जवाब है वाटसन एंड क्रिक। सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन है आपका जिराफ, सफ़ेद हाथी, गेंडा, नीली व्हेल। तो इसका सही जवाब है नीली व्हेल। तेल बीज वाले फसलों किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका मालवेसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, कॉम्पोजिटी। तो इसका सही जवाब है क्रूसीफेरी से। अगला क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपका लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, बेंगलोर। तो इसका सही जवाब है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन है आपका हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर या सिर पर। तो इसका सही जवाब है तलवे पर। अगला क्वेश्चन है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है द्वितीय उपभोक्ता। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन है आपका O2, CO2, N2, CO। तो इसका सही जवाब है CO2। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन है आपका नाखून, जबड़े की हड्डी, स्टेपिस, नाक की हड्डी। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट में बताएं। तो ये थे बायोलॉजी के टॉप मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के रिपीट में ज़्यादातर रिपीट किए गए हैं और जिनके आने का इस साल भी 99% चांसेस है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए बायोलॉजी के बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का ध्यान रखें।